हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड आफ्टरनून। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूग्लिना के बारे में, जीवाणु के बारे में, अमरबेल के बारे में, लाइकेन के बारे में। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं जीवों के वैज्ञानिक नाम। ठीक है, जिसमें पहला है मेंढक। मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है रेना टाइग्रीना। ठीक है, ये है मेंढक का वैज्ञानिक नाम। अब दूसरा आता है हमारा शेर। शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा लियो। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे वाले पे, जो कि है गौरैया। गौरैया का वैज्ञानिक नाम होता है पेशर डोमेस्टिक्स। ठीक है, ये है गौरैया का वैज्ञानिक नाम। अब चौथा है हमारा मनुष्य। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। ठीक है, ये है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम। अब जानते हैं हम यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना एक ऐसा जीव है जिसमें जंतु और पौधे दोनों के लक्षण मिलते हैं। ठीक है, इसमें कहा यह जा रहा है कि यह एक ऐसा जीव है जिसमें दो प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कि जंतु का भी और पौधे का भी। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है। इसमें हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, इसमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इसमें क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता। यह स्वयं पोषण तथा विषम पोषण दोनों प्रकार से भोजन प्राप्त कर सकता है। अब जानेंगे हम जीवाणु के बारे में। 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब, क्या बोल रहा है, 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में लगभग 1 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, तथा लगभग 1 मिलीलीटर, क्या बोल रहा है, 1 मिलीलीटर ताज़े दूध में, जो हम लोग गाय का निकालते हैं ना ताज़ा दूध, वही उसी के बारे में बताया गया है कि ताज़े दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन कवक और शैवाल की सहजीविता से बना एक समुदाय है। इसमें दोनों जीव इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि ये एक ही जीव प्रतीत होते हैं। ये क्या है, 2 अलग अलग जीव हैं, लेकिन इतनी घनिष्ठता से आपस में जुड़े होते हैं कि एक ही जीव प्रतीत होते हैं। ठीक है, शैवाल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बने भोजन का उपयोग कवक कर लेते हैं। ठीक है, कवक के द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवण शैवाल को प्राप्त हो जाते हैं। लिटमस
एक प्रकार के लाइकेन से ही बनते हैं। ठीक है, ये था हमारा लाइकेन के बारे में जानकारी। अब जानते हैं हम अमरबेल के बारे में। अमरबेल प्लांटी जगत का एक सदस्य है। यह एक परजीवी पौधा है जो दूसरे पौधों के तने से लिपटा होता है। अमरबेल देखा होगा ना आसपास में आपने, वो क्या है, अक्सर देखने को मिलता है कि वो दूसरे पौधों से ही लिपटा रहता है। ठीक है, इसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। यह दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है। अमरबेल जो है दूसरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है, इसीलिए वह दूसरे पौधों पर लिपटा हुआ होता है। ठीक है, इसके लिए अमरबेल में विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं जो अन्य पौधों से भोजन को अवशोषित करती हैं। ठीक है, ये था हमारा अमरबेल के बारे में जानकारी।